Maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 1 rational number. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे इंटीजर्स आते थे, रैशनल नंबर आते थे, इरैशनल नंबर आते थे, हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमें पर्टिकुलरली टॉपिक का नेम है हमारे रैशनल नंबर, तो अब हमें पढ़ना है रैशनल नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर फिर से रिकॉल कराए गए नंबर्स विच आर इन द form of p upon q, where q should not be equal to 0 and p and q are integers, is known as rational. जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये हमें पता था। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 2/3, -1/3, 0, 1, 2, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स। मैंने आपको बताया था, ये वाला नंबर आपको देख के लग रहा होगा कि इंटीजर्स हैं, तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इंटीजर्स के अपॉन में आप 1 लगा सकते हैं, तो ये भी आपके p अपॉन q के फॉर्म में दिखने लगेंगे। तो ये p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p भी आपका 0 है, q आपका 1 है। 0, 1 आपके इंटीजर्स होते हैं। इट मींस ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। इट मींस 0/1 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपके सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था और आज भी हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है। आज मेनली हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज कौन सी है रैशनल नंबर की? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन के लिए चेक करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हम एडिशन के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूं और उसका आउटपुट भी मुझे रैशनल नंबर मिलता है, इट मींस एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और अगर सपोज करें कि मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूं और उसका आउटपुट मुझे रैशनल नंबर ना मिलके इरैशनल नंबर मिले, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम 1 बाय 1 पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, और 1 बाय 1 चेक करते हुए जाएंगे कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। तो पहली है हमारी एडिशन के केस में, अगर मैं एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड करता हूं और मुझे आउटपुट रैशनल नंबर मिलता है, तो मैं बोलूंगा कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो कैसे चेक करेंगे? हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई रैशनल नंबर का। मैंने मान लिया कि पहला रैशनल नंबर 1/2 है, दूसरा 2/3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालना आपको आता होगा, फैक्टराइजेशन करेंगे आप और एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3, प्लस की जगह प्लस। 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 3 + 4 7/6। और आपको पता है 7/6 आपका एक रैशनल नंबर है। ये भी आपका एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब मैंने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो मुझे आउटपुट भी रैशनल नंबर ही मिला। इसका मतलब ये रैशनल नंबर अपने जोन में है, अपने जोन से बाहर नहीं निकले। अगर ये रैशनल इरैशनल में बदल जाता है, इसका मतलब ये अपने जोन से बाहर निकल जाता। अगर ये नंबर अगर अपने जोन से बाहर निकल जाता, इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसमें हमने देखा कि ये अपने जोन में ही है, मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक करिए, आप जब भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी,
चेक करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करेंगे कि अगर मैं रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को माइनस करता हूं तब अगर मुझे आउटपुट रैशनल नंबर ही मिलता है, इसका मतलब कि अभी भी रैशनल नंबर अपने जोन में है। अगर ऐसा होता है तो कि एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को माइनस किया और मुझे आंसर रैशनल नंबर ही मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बोल देंगे कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको भी कैसे चेक करेंगे, फिर से हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक दो नंबर मान लिए फिर से कि एक रैशनल नंबर 1/2 माइनस किया 2/3, फिर से भाई 2 और 3 का एलसीएम इसी के जैसा होगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 से केवल प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो गया। अब आपको पता है कि एक नंबर अगर प्लस हो दूसरा नंबर माइनस हो तो होता है सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स के बीच में होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमेशा बिगर में से स्मॉलर को करते हैं। 4 - 3 1, साइन आपका हमेशा बिगर नंबर के अपोजिट वाला आता है। यहाँ पे बिगर नंबर 4 है, उसके अपोजिट में साइन माइनस है, तो आपका आउटपुट में भी साइन माइनस आएगा, -1/6। -1/6 भी आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 1/2 रैशनल नंबर था, 2/3 भी रैशनल नंबर था। जब मैंने एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को माइनस किया तो भी आउटपुट मुझे रैशनल नंबर मिला। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल है। तो हमने दो ऑपरेशन के लिए चेक कर लिया, एक एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, और दोनों ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट मूव टू थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आउटपुट भी आपको रैशनल नंबर ही मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। फिर से हम सेम एग्जांपल लेके चेक करते हैं इसको। हमने चेक किया एक रैशनल नंबर हमारा 1/2 है, मल्टीप्लाई दूसरा रैशनल नंबर 2/3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो मैंने किया तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 × 1, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। 1 × 1 1 अपॉन 1 × 3 3। तो आपने देखा कि 1/3 आपका एक रैशनल नंबर है। तो जब आपने दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिला। इसका मतलब ये अपने जोन में है। इट मींस सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन आल्सो। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में एप्लीकेबल है या नहीं। हमने तीन ऑपरेशंस के लिए चेक कर लिया है। एडिशन के लिए, एडिशन में क्या था, एप्लीकेबल थी क्लोजर प्रॉपर्टी। देन वी हैव टू चेक सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में भी एप्लीकेबल था। देन वी चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी। अब आखिरी ऑपरेशन और बचा है, दैट इज डिवीजन। डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे। इसमें भी अगर एक रैशनल नंबर को आप दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं और आपका आउटपुट एक रैशनल नंबर ही निकल के आता है, तो आप बोल सकते हैं कि डिवीजन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी चेक कर लीजिए। आप मेरी बात मानिए कि है कि नहीं। आप एग्जांपल लीजिए और चेक करिए। तो हमने पहला रैशनल नंबर का एग्जांपल लिया 1/2, जिसको मैंने डिवाइड किया 3 अपॉन कुछ भी ले लीजिए 2/3। सेम एग्जांपल फिर से लिया, 1/2 एक रैशनल नंबर है, 2/3 भी एक आपका एक रैशनल नंबर है। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। जब आपके 4 नंबर आपस में डिवीजन फॉर्म में हो तो आप स्टार्टिंग की 2 नंबर्स को एज इट इज लिखिए, देन डिवीजन को कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई में। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे वाले दो नंबर्स होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर था वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो
डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, इनको सिंप्लीफाई करिए, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब आपको ने एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, रैशनल नंबर ही मिला। तो यहाँ से देख के हमें लग रहा है कि जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। पर हम एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि ऐसा सच में होगा हर एक केस के लिए कि नहीं होगा। सपोज करो मैंने एक रैशनल नंबर दिया 1/2, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा रैशनल नंबर दिया 0, 0 भी हमारा एक इंटीजर है और सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, हमें पता है। तो आपने एक और चीज पढ़ी होगी, ये आप देखिए, ये आपका रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर था। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। इस केस में आपको पता है किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉन डिफाइंड। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि एक रैशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया दूसरे रैशनल नंबर से तो मुझे रैशनल नंबर मिला, बिल्कुल नहीं मिला, मेरा आंसर आया नॉन डिफाइंड, मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इस केस में हम नहीं कह सकते कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्योंकि कुछ केसेस में तो एप्लीकेबल है पर कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। इट मींस यहाँ पे ये ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट रैशनल नंबर ही आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी और चारों के चारों ऑपरेशन के लिए चेक करी। पहले एडिशन के लिए चेक की तो उसमें एप्लीकेबल थी, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक किया उसमें भी एप्लीकेबल थी, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया उसमें भी एप्लीकेबल थी, देन वी चेक फॉर डिवीजन, हमने डिवीजन के लिए भी चेक किया। उस केस में कुछ केसेस में एप्लीकेबल आ रही थी, कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए हमने बोल दिया ये डिवीजन के केस में नॉट एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। टुडे स्टूडेंट वी आर डन फॉर टुडे, वी विल डिस्कस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप क्लोजर प्रॉपर्टी को फर्दर रिवाइज करेंगे और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में उसका जवाब दे पाऊँ।